जो भाजपा काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह से नहीं डरती, राजस्थान में निर्दलीय चुनाव लड़े रविंद्र सिंह भाटी से नहीं डरी, पूर्णिया में पप्पू यादव से नहीं डरती, सिवान में हिना साहब से नहीं डरती, वही भाजपा बक्सर में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आईपीएस आनंद मिश्रा से डर गई है। जानते हैं सर, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बक्सर आए थे, भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार करने के दरमियान उन्होंने जम के आनंद मिश्रा को घेरा, इन पर हमलावर हुए और इन पर जम के टिप्पणी की। और उनकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा था कि भाजपा की लड़ाई सुधाकर सिंह से है ही नहीं, भाजपा की लड़ाई आरजेडी महागठबंधन से है ही नहीं, भाजपा की असली लड़ाई तो आईपीएस आनंद मिश्रा से है। और असम के मुख्यमंत्री बक्सर में चुनाव प्रचार करने इसलिए आए थे क्योंकि आईपीएस आनंद मिश्रा इतने दिनों से सेवा असम में ही दे रहे थे। बाकी असम में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आईपीएस आनंद मिश्रा का वहां क्रेज कितना है। बाकी असम के मुख्यमंत्री आए और आते हुए ही उन्होंने कहा कि ये मेरे पास, मेरे ऑफिस, मेरे कार्यालय में आया और आके बोल रहा था कि सर हमको जो है छुट्टी दे दीजिए, हमें जाके भाजपा की सेवा करनी है। और हमसे जो है वीआरएस लिया, छुट्टी लिया और छुट्टी लेके आके यहां पे चुनाव लड़ने लग गया। मतलब क्या सच में कोई आईपीएस इतना मूर्ख हो सकता है कि वो भाजपा की सेवा करने आएगा? और सेवा करने का क्या मतलब? सेवा करने का मतलब दरी बिछाना थोड़ी होता है, मीठा पानी पिलाना थोड़ी होता है। सेवा का मतलब चुनाव लड़ना ही होता है। और आईपीएस जैसा व्यक्ति दरी बिछाने, मीठा पानी पिलाने थोड़ी आएगा, सर कार्यकर्ता बनने थोड़ी आएगा। वो आएगा तो चुनाव लड़ने ही आएगा। इतना ही नहीं, खैर इसके आगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि क्या आप कभी कांग्रेस के सभा में जय श्री राम के नारे आपने सुने हैं? आनंद मिश्रा के भी सभा में आपने जय श्री राम का नारा नहीं सुना होगा। इसका मोबाइल चेक होगा तो पता चलेगा कि ये तेजस्वी यादव और लालू यादव से कितना बात करता है। ये जितने निर्दलीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोगों का सेटिंग महागठबंधन से है, कांग्रेस से है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से है, तेजस्वी यादव से है। इतना ही नहीं, इसके आगे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ये भी कहते हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम इसको फिर से आसाम लेके जाएंगे, वहीं पे इसका घर है, बीवी है, हम इसको वहीं पे रखेंगे। ये बक्सर को घुमा घूमी करके वोट ना मांगे, यहाँ पे बिहार को डिस्टर्ब ना करे, भाजपा को डिस्टर्ब ना करे। इसके आगे एक और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कहते हैं कि जो अच्छे लड़के होते हैं वो पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, ऐसे हड़बड़ी नहीं करते। उनके इसी बात के कहने का मतलब ये समझ में आ जाता है कि भाजपा के लोग ये चाहते थे कि आनंद मिश्रा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो ये पेशेंस रखे, धैर्य रखे, अच्छे लड़के की तरह इंतजार करे और 5 साल के बाद हो सके तो चुनाव लड़े, या अगले 5 साल के बाद लड़े, या फिर ऐसे ही अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दे। लेकिन आनंद मिश्रा तो बागी तेवर के व्यक्ति निकल गए, शायद क्रांतिकारी निकल गए। और इनको जब टिकट ना मिला तो इन्होंने एक अपना अलग ही बिगुल फूंक दिया और चुनावी मैदान में उतर गए। और चुनावी मैदान में उतर जाने के बाद भाजपा की हालत इतनी खराब हुई कि असम के मुख्यमंत्री को ही बुलाना पड़ा और असम के मुख्यमंत्री महागठबंधन और सुधाकर सिंह के बजाय आनंद मिश्रा पे ही फायर हो गए। बाकी एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आनंद मिश्रा का जो चुनाव चिन्ह है उसमें भी हेरफेर कर दिया गया, साजिश के तहत या जैसे भी। आनंद मिश्रा आरोप लगाते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, तभी पहले मुझे 7 क्रमांक पे सेव चिन्ह मिला था कि इस पे वोट करना है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि हमारा क्रमांक संख्या 7 नहीं है, 8 है। और यह सबसे बड़ी धांधली है कि क्या ऐसा भी होता है क्या कि पहले कहा जाए कि आपका क्रमांक संख्या 7 है, फिर कहा जाए नहीं नहीं आपका तो 8 है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसका भी नाम आनंद मिश्रा ही है, वो भी थोड़ा बहुत देखने में आनंद मिश्रा जैसा ही लगता है और उसका भी चुनाव चिन्ह आनंद मिश्रा से सिर्फ एक ऊपर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आनंद मिश्रा से भले ही कोई डरा हो न डरा हो, पर भाजपा जरूर डरी है। भले ही पवन सिंह ने भाजपा के दांत खट्टे किए हो ना किए हो, रविंद्र सिंह भाटी ने किए हो ना किए हो, हिना साहब कर रही हो ना कर रही हो, पप्पू यादव से कोई फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, पर आनंद मिश्रा से फर्क जरूर पड़ता है। जी हां सर, जरूर पड़ता है।